मैट्रिक्स। आज बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे हम लिखते थे ना नंबर ऑफ बुक्स, जैसे लिखते थे नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल्स टू 7। अब हमने क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं जैसे नंबर ऑफ नोटबुक्स 10, तो अब हमने ये जो है ना, ये जो लिखने वाला काम है इसको ख़त्म कर देना है। क्या कर देना है हमने? इसको लिखने वाले काम को ख़त्म कर देना है। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे में हम करते हैं कि हम एक कॉलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कॉलम। उसके अंदर लिख देते हैं जैसे 4, 5, 6, 7, 8, जिस चीज़ के भी बारे में आ रही है, जो भी नंबर हम ऐसे ही लिख देते हैं। और बाहर लिख देते हैं, आप नंबर ऑफ़ पेन्स की बात कर रहे हो, नंबर ऑफ पेन्स 4, 5, 6, नंबर ऑफ पेंसिल्स 7, 8 एंड यहाँ पे ये रीटा हो गई, ये जया हो गई, ये मीनू हो गई। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दिए कि रीटा के पास नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 4 और नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं 7। जया के पास नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं 5 और नंबर ऑफ पेंसिल क्या है 8। मतलब कि अब हमने लिखने वाला काम खत्म कर दिया। अब हमने बात करी है एरे की। इसको कहते हैं एरे। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगती है इसको कहते हैं एरे। तो जब हम इसको एरे कहते हैं तो इसके बारे में इसको नाम दे दिया जाता है मैट्रिसेस। क्या नाम देते हैं इसे हम? मैट्रिस। मतलब कि किसी चीज़ को अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स और एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। अब ये रोज एंड कॉलम्स क्या मतलब कि मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के रेक्टेंगुलर एरे किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं होती कि रोज एंड कॉलम सेम हो। अब रोज एंड कॉलम्स क्या हैं? अब रोज एंड कॉलम्स क्या हैं कि जैसे आप ये लिखते हो, है ना, ये आपने लिखा, इस पे लिखा आपने 1, 2, 3, -6, 8 या 9, 8 कुछ भी लिख लिया। अब जब मैं इधर से जाऊंगी, ऐसे जाऊंगी, ये जो ऐसे लाइन दिखेगी नहीं आपको, आपने मान के चलना है, ये लाइन दिखेगी नहीं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट हैंड साइड की जा रहे हैं, जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं, जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं या रेल की पटरी चलती है, जब हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रहे हैं तो वो बन जाती है रोज। क्या बन जाती है? रोज। और जब हम ऊपर से नीचे आने की बात करते हैं तो वो बन जाती है कॉलम। ये आपको दिखाई नहीं देगा, आपने बनाने नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है कि जब मैं खड़ी लाइन को सपोज करूँगी कि ऐसे लाइन खड़ी है तो वो कॉलम है, जब वो लेटी होगी तो वो रो है। तो रो क्या है? जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट। ओके। और कॉलम क्या है? जब हम जाते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउन। मतलब कि जैसे हम आप क्वेश्चंस करते थे, है ना, कि सर्दी और गर्मी के बारे में लिखो, समर और विंटर के बारे में। एक पॉइंट ये लिखते थे कि इसमें टेम्परेचर हाई है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिखते थे, तो ये क्या होता था? कॉलम। क्या होता था? कॉलम। तो ऐसे ही यहाँ पर जो लाइन हम ऐसे मानकर चलेंगे वो होगी कॉलम। तो मैट्रिक्स क्या है बेटा? मैट्रिक्स क्या होता है? रो और कॉलम से बना हुआ ऐसे एक एरे बनता है। ये है हमारी जनरल मैट्रिक्स। जनरल मैट्रिक्स में क्या है, हम ले लेते हैं कि कितने भी n नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, m नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर बन जाता है मेरा m/n। तो इसमें m क्या है? रोज़, n क्या है? नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, तो पहले रोज़ लिखी जाती है फिर कॉलम लिखा जाता है, ये इसका ऑर्डर होता है। तो जैसे मैं अगर आपके पास एक मैट्रिक्स लिखती हूँ 2, 3, 5, 6, 7, 8, तो इसमें रोज़ कितनी हुई 2, कॉलम्स कितने हुए 3, तो इसका ऑर्डर कितना बन गया 2/3, 2/3। तो इसका ऑर्डर कितना बना 2/3।
मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं? A इज इक्वल्स टू AIJM इंटू एन। AIJ क्या है? एलिमेंट्स या मेंबर जो भी हम लिख रहे हैं उसमें I जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है, J जो कर रहा है वो उसको कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, A मैट्रिक्स को, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे 2 -1 0 5 -4 8। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? इसमें रोज हुई 3, कॉलम्स हुए 2, ठीक है। तो अब इसमें AIJ जैसे अब आपके पास AIJ की बात हुई है, I जो है वो रो है, J जो है वो कॉलम है। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा मेंबर बनेगा? 2। ऐसे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1। तो ऐसे हमें एलिमेंट्स निकालने के काम आता है ये, आगे आपको आएगा। अब आगे आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की काफ़ी सारी टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं हो सकते। रो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम नहीं होता, सिर्फ एक, जैसे 1 -2 -6 या 0 6 -8, इसमें कोई कॉलम नहीं होगा, एक ही लाइन में सिर्फ एक रो ही लिखी होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, कि M N के इक्वल है। जैसे 1 2 3 4 दो मेंबर ही होंगे। ऐसे यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम। ये 2/2 की मैट्रिक्स, ये 3/3 की मैट्रिक्स, मतलब कि 3 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाता है। अब आता है कॉलम मैट्रिक्स में कोई रो नहीं आएगी, एक ही कॉलम होगा, सिर्फ 1 2 3 डायगनल, ओनली 1 कॉलम, सिर्फ एक कॉलम का। जैसे रो में था सिर्फ एक ही रो थी, कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें बाकी डायगनल एलिमेंट्स, जैसे ये है A11 A22 A33, ये जो लिखे हैं मैंने A11 A22 A33, वो क्या होंगे? सिर्फ वही होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? 0। सिर्फ इनकी वैल्यूज़ होगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0। सिर्फ ये लिखने जाएंगे, बाकी सारे 0। अब आगे जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 2 7 -3, बाकी सारे क्या हो गए? 0। तो और इसको कैसे लिख सकते हैं? डायग 1 2 7 3। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स वो है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होती है। और ये भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, डायगोनल मैट्रिक्स की बात जब स्टार्ट होगी तो वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1। ये यूनिट मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होगी। डायगोनल मैट्रिक्स होगी, सब स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होंगे। सब मैट्रिक्स का हिस्सा जैसे यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है 5 7 3 -1 2 0 4 1 0, जिसकी सब मैट्रिक्स कोई भी आप एलिमेंट्स उठा के एक और मैट्रिक्स बना लो तो वो सब मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। रोज एंड कॉलम डिलीट करके जो मैट्रिक्स बच गई वो आपकी सब मैट्रिक्स है। कंपैरेबल मैट्रिक्स वो होती है जिनका ऑर्डर सेम होता है, एलिमेंट सेम नहीं होते। जैसे अगर ये 3/3 की है तो ये भी 3/3, बट जो उनके मेंबर होंगे मैट्रिक्स में, जो नंबर होंगे वो सेम नहीं होंगे। तो कंपैरेबल और इक्वल में क्या फ़र्क है? कंपैरेबल में सिर्फ ऑर्डर सेम होगा, एलिमेंट सेम नहीं होंगे। इक्वल में आपका ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड मैट्रिसेस, ठीक है। व्हाट इज़ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। होपफुली आपको समझ आया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।